बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.6। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 की तरफ। बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है आपने। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में बच्चों हमें एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। इसकी हमें हाइट गिवन है और रेडियस बेस, ठीक है, बेस रेडियस गिवन है। बेस रेडियस गिवन है और या रेडियस ऑफ बेस गिवन है और हाइट हमें लेंथ गिवन है हमें, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है बच्चों। गिवन में आ रहा है, ठीक है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। ये क्वेश्चन में गिवन है 2.1 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी गिवन है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। ये हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। ये बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादा इस फार्मूले से आपको वास्ता पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2.1, इसका होल स्केयर लगा लेंगे और एच की वैल्यू है 15। ये हमारे पास आएगा 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 15। इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों, नीचे आ जाएगा 10। 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10। कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और अगर बगैर कैलकुलेटर के करना है तो फिर ये मैं करवा रहा हूँ। 7 1 7 3 21, ठीक है। अब इनको कटिंग नहीं करनी, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 2 66 हो गया ना। 22 को पहले 3 से कर दो, 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 2 6 12 2 1 कैरी 2 6 12 1 13 6 8 1 3 8 6। अब हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 30, 3 कैरी आ गया बच्चों। 5 8 40 और 3 43, 5 3 15 और 4 19, 5 1 5 और 1 6। ये 6 1 6, 1 8 8, 1 3 3, 1 1 1। ये हमारे पास होगा 0 69 8 और 9 17 7 8 और 16 और 1 17 7 1 कैरी 6 और 3 9 और 1 10 0 1 कैरी 2 0 7 9 0। ये हमारे पास आएगा 2 0 7 9 0, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बाय 10 10 100, 10 10 100 आ गया। एक 0 0 से कट गई और बच्चों एक डिजिट बच गया ना, तो हमारा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 207.9 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब सेकंड शेप है बच्चों, सेकंड शेप हमें गिवन है। ये मैं इधर शेप बना लेता हूँ। ये एक सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर गिवन है बच्चों 7 मीटर, पूरी वैल्यू गिवन है और इसकी लेंथ गिवन है बच्चों 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। तो गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब सेकंड पार्ट में बच्चों गिवन है डायामीटर गिवन है, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायामीटर होती है। तो डायामीटर गिवन है 7 मीटर में, ठीक है। और लेंथ गिवन है 30 मीटर में। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले, मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूँ वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेशन में चलते हैं बच्चों। वॉल्यूम निकालने से पहले हमने आर निकाल लेते हैं। पहले हम आर निकालते हैं। आर होता है D/2,
ठीक है। आर हम निकालते हैं, डायमीटर है 7, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 3.5 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू आ गई बच्चों, ये आर की हमारे पास आर की वैल्यू आ गया। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एल, पाई आर स्क्वायर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी है 30, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 30। क्वेश्चन नंबर 3, हाइट क्या है, हमें डायमीटर निकालना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग सिलेंडर, ठीक है। ये टेबल को कंप्लीट करना है, ये सिलेंडर से रेलेवेंट चीज़ें हैं, ठीक है। रेडियस सिलेंडर का है, डायमीटर सिलेंडर का फाइंड करना है, हाइट सिलेंडर की है, वॉल्यूम भी सिलेंडर का फाइंड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों पार्ट एक जैसे हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। चलते हैं बच्चों, ये टेबल की फॉर्म में है तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं, गिवन और फाइंड की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस किसका है, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। और हाइट गिवन है, हाइट या लेंथ एक ही बात होती है, ठीक है। गिवन है 10 सेंटीमीटर। आप हाइट यूज़ कर लें या लेंथ यूज़ कर लें, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। हाइट भी या लेंथ भी जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है डायमीटर
डी फाइंड करना है और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायमीटर की तरफ। जो हमारा बच्चों डायमीटर होता है ना, वो रेडियस को डबल कर दो तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। जब रेडियस को डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू आर, ये हमारे पास डायमीटर आएगा 2। रेडियस की वैल्यू है 5, तो 5 2 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ गया, 10 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अभी हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, एच लिख दो या एल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, लेंथ हो तो एल लिख दो, हाइट हो तो एच हो, दोनों लेंथ की फॉर्म में आता है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 5 का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू गिवन है 10, एच की वैल्यू है 10। ये होगा 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10। इनको बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 10 से डिवाइड कर देना है और 7 से डिवाइड कर देना है। 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास आएगा 5500 आ गया, और इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है। फाइनल आंसर आ गया 785.71 785.71 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हमें गिवन थी, रेडियस और हाइट गिवन थी। ठीक है, डायमीटर और वॉल्यूम फाइंड करना था, डायमीटर फाइंड कर लिया पहले और फिर वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में बच्चों हमें जो गिवन है वैल्यू, वो डायमीटर गिवन है, डायमीटर डी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू गिवन है, और हाइट एच की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। हमने इसमें फाइंड करना है रेडियस, आर फाइंड करना है, और वॉल्यूम इसमें भी फाइंड करना है बच्चों। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है रेडियस। बच्चों आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, रेडियस आ जाता है। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो d की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 8/2, इनको डिवाइड करोगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास रेडियस की वैल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम, हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर और एच बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू अभी आई है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच की वैल्यू है 12। ये हो गया 22/7 और 4 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई 12। इन सबको जो हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 12। इनको मल्टीप्लाई किया बच्चों 4224 आ गया ना, और इसको कर देंगे डिवाइड 7 से। फाइनल आंसर आ गया 603.43 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 603.43 सेंटीमीटर क्यूब, या 428 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया था। तो ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, दो चीज़ें गिवन है और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। थर्ड पार्ट में गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। थर्ड पार्ट में बच्चों जो गिवन है वो रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम वी की वैल्यू गिवन है 704
मीटर क्यूब। बच्चों एक जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है और एक जगह मीटर लिखा हुआ है, यूनिट सही कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो एक जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है और एक जगह मीटर लिखा हुआ है, तो आप यूनिट सही कर लेना, ठीक है। आप सेंटीमीटर कर लो, इसको भी लास्ट को भी हम सेंटीमीटर ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मीटर होगा तो यहाँ भी मीटर आएगा, यहाँ अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया। फाइंड क्या करना है बच्चों, इसमें डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर डी फाइंड करना है, और हमने हाइट एच फाइंड करनी है, और हाइट एच हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायमीटर की तरफ जाते हैं, इजी है। रेडियस गिवन है तो डायमीटर फाइंड करना तो बहुत आसान है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ठीक है। आर को डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास बच्चों डायमीटर आ गया। अब हमने निकालना है हाइट निकालनी है, और हमें वॉल्यूम गिवन है ना, तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। अब यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 704, पाई की वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 4 का होल स्क्वायर, और हम एच निकालेंगे। 704 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई एच। पहले बच्चों 22 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 और 16 को, यह है 352, ये हो गया 704 इज इक्वल टू 352/7 मल्टीप्लाई एच। ये वैल्यू बच्चों दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा और 352 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एच। अब 352 को और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, या बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4928, और डिवाइड कर देंगे 352 से, डिवाइड 352, और ये हमारे पास बच्चों हाइट आ गई 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपने लिखना है, अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर आपने लिखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द वुडन सिलेंडर। पहले रेडियस की बात हो रही है, फिर हाइट की बात हो रही है, मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रेडियस और हाइट गिवन है और सिलेंडर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों वैल्यूज गिवन है और फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। गिवन क्या है, रेडियस। पहले रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पहले रेडियस है तो रेडियस की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर। फिर हाइट है h, हाइट h की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर। अब हम फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर और एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो ये हो गया 7 का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया 22/7। 7 का स्क्वायर 49 लिख दो या 2 दफ़ा 7 लिख दो, मल्टीप्लाई 12, 7 से कट गया बच्चों। 22 और 7 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 115, 154। 154 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 4 5 1 8 4 8, और ये 1848 सेंटीमीटर क्यूब फाइनल आंसर आ गया बच्चों। वॉल्यूम क्या आ गया 1848 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप टिन ऑफ अ मिल्क पाउडर इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ हाइट की बात हो रही है,
फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों डायमीटर की बात हो रही है, यहाँ डायमीटर गिवन है 10.5, तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यहाँ इस पे स्टार लगा लें बच्चों। मैंने आपको बताया था ना वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक टीचर ने नहीं बताई। तो हर एक्सरसाइज में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, उनको अपने अच्छी तरह करने लें। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, डायमीटर हमें गिवन है बच्चों, तो इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके हम डॉट डॉट लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइट ऑफ सिलेंडर cylindrical shaped tin of milk powder is 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे हम डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं, गिवन और फाइंड कि हमें इसमें गिवन क्या है और हमने क्या फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन में जो गिवन है गौर से पढ़ें, द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें बच्चों हाइट गिवन है, ठीक है। एक क्या गिवन है, द हाइट ऑफ सिलेंडर का शेप है 14 सेंटीमीटर और डायामीटर भी गिवन है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है बच्चों। वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हम ना डायामीटर रेडियस फाइंड कर लेंगे बच्चों। डायामीटर फाइंड करने से पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। d की वैल्यू है 10.5, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 10.5 को 2 से डिवाइड कर देना, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट आ गया, ऊपर पॉइंट लगा देंगे 5, 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 के 1 ऊपर 0 लगा दो, 2 5 ज़ा 10, 5.25 आ गया। 5.25 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, बस वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम का फार्मूला वही पाई r स्क्वायर और h, पाई r स्क्वायर और h। पाई की वैल्यू होगी बच्चों 22/7, r की वैल्यू होगी 5.25 का होल स्क्वायर और h की वैल्यू है 14, h की वैल्यू है 14। 22 मल्टीप्लाई 2 टाइम लिख दो, 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 14/7, 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार 14। और अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1212.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1212.75 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।